एनवीएस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। न्यू रिक्रूटमेंट रूल 2023 4000 प्लस इसमें पोस्ट हैं, 4000 से ज़्यादा इसमें वैकेंसीज हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। परमानेंट जॉब रहेगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रूल रिलीज किया गया है एनवीएस की तरफ से, जो एनवीएस में पोस्टिंग की जाती है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। सो आगे अब जो भर्ती आने वाली है उसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, प्रोविजन पीरियड, सैलरी सब कुछ रहेगा वो आप न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली रहेगा। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसके लिए 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट इन सभी के लिए वैकेंसीज रहेंगी, पोस्ट रहेंगी, ऑल इंडिया लेवल की रहेगी। ऑल इंडिया में एनवीएस में जहां भी वैकेंसीज रिलीज होंगी सभी के लिए यही रूल लागू होगा। एंड जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो आप इसी बेस पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एक के बाद एक यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किए जा रहे हैं। अभी ईएमआरएस की तरफ से भी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था रिक्रूटमेंट रूल, जिसमें आपको फुली एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरह से भर्ती होगी। अब यहाँ पर एनवीएस की तरफ से ये रूल 2023 का रिलीज किया गया है कि अब आगे जो वैकेंसी आने वाली है उसमें किस तरह से भर्ती की जानी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट, यानी इसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए तो स्पेशली जो कैंडिडेट टीचिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपनी जो भी डिग्री डिप्लोमा रिक्वायर्ड रहती है वो आप करते हैं। लेकिन नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, क्योंकि जो एनवीएस में वैकेंसीज आती हैं या सेंट्रल स्कूल्स में जो भी केवी स्कूल्स में आती हैं, वहाँ पर सिंपल जो 10th 12th एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं वो भी चाहते हैं वहाँ पर जॉब लेना। तो नॉन टीचिंग जो पोस्ट होती हैं उनके लिए 10th 12th ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जैसा कि सभी स्कूल्स में होती हैं वही पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, मेस हेल्पर एंड अदर नॉन टीचिंग पोस्ट है, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सो यहाँ पर आप ये इसका नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये डेट आप देखिए यहाँ पर दी गई है 14 जून 2023। कल ये नोटिस यहाँ पर रिलीज किया गया है एंड फाइल नंबर आप यहाँ देख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द एनवीएस नेवामेक एंड द रिक्रूटमेंट रूल्स अटेस्ट एज शेड्यूल्ड टू दिस नोटिफिकेशन इन रिस्पेक्ट द फॉलोइंग पोस्ट। कौन कौन सी पोस्ट है वो आप यहाँ देख लीजिए। हम इसमें अभी टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों के लिए आई है, लेकिन अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ओके, सो जो भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल आया है 31 पेजेस का ये पीडीएफ है, जिसको आप रीड कर सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, जिस भी पोस्ट के बारे में आप डिटेल चाहते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स क्या है इस पर्टिकुलर किसी पोस्ट के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं भी वीडियो अपलोड करूँगी। सो अभी हम इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट देखेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स की। स्टाफ नर्स फीमेल की आप यहाँ पोस्ट देख रहे हैं। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 649 दी गई है एंड क्लासिफिकेशन तो ये बी, ग्रुप बी की ये पोस्ट रहेगी। एंड इसमें सैलरी आपको लेवल 7 से 44,900 से स्टार्टिंग रहेगी। एंड एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 35 ईयर यहाँ पर अपर एज लिमिट रहेगी जनरल कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या रहेगा यहाँ पर, बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने रेगुलर कोर्सेज इन बीएससी नर्सिंग किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ में आपका रजिस्टर्ड एज अ नर्स या नर्स मिडवाइफ में आपका किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। जिस भी स्टेट से हैं अगर आपका उसी स्टेट का है तब भी आप एनबीएस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। एंड 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग 1 एवो। तो इसमें आपका कम से कम 2 या 2.5 साल का आपके पास यहाँ पर 2.5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा जाएगा, ठीक है, जब भी इसकी। और इसका प्रोविजन पीरियड 2 ईयर रहेगा। और इसमें जो भर्ती होती है वो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, कोई भी इसमें प्रमोशन के थ्रू नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉलोइंग विच बाय ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये स्टाफ नर्स की पोस्ट हो गई। अगर आप बीएससी नर्सिंग वगैरह किए हुए, पोस्ट बेसिक नर्सिंग किए हैं, तो फिर आप एनवीएस में जब भी स्टाफ नर्स की वैकेंसी आएगी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन इसमें आपके पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी आपने नर्सिंग किया हुआ है तो आप कहीं ना कहीं ज्वाइन कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए।
सेकंड इसमें जो पोस्ट हम देखेंगे नॉन टीचिंग में वो है कैटरिंग सुपरवाइजर की 637 इसमें पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है। ग्रुप सी की ये पोस्ट रहेगी, लेवल 4 से सैलरी रहेगी, 25,500 से स्टार्टिंग रहेगी और इसमें एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए 35 ईयर रहेगी। रिजर्व कैटेगरीज को इसमें भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की हम इसमें बात करेंगे तो इसमें बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, या फिर ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विथ अ मिनिमम 10 ईयर सर्विस इन डिफेंस सर्विसेज ऑफ रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट। फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए ही होगा ये तो, लेकिन फ्रेशर के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, फ्रेशर के लिए अगर आपने होटल मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री ली हुई है आप इसमें अप्लाई करेंगे। 2 ईयर का प्रोविजन पीरियड होगा। इसमें भी 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस यहाँ पर भर्ती की जाती है। सो सेकंड पोस्ट ये है नॉन टीचिंग के लिए, ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए जिन्होंने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया है। एनवीएस में कैटरिंग की वैकेंसी जब भी आए आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद जो थर्ड पोस्ट है वो है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट। इसमें 598 पोस्ट है। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, लेवल 2 से सैलरी 19,900 से स्टार्टिंग सैलरी है। एज लिमिट 18 से 40 साल है। रिजर्व कैटेगरीज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर 10th पास मांगा गया है। 10th के साथ आपने ITI किया हुआ हो इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से, देन आप इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एनवीएस में इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट के लिए, जब भी वैकेंसीज आए आप इंटरेस्टेड हो तो आपने अगर ITI किया है, एक्सपीरियंस आप ले लीजिए। इसमें आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। उसके बाद जब भी एनवीएस की वैकेंसीज आएंगी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। 2 ईयर का प्रोविजन पीरियड रहेगा। इसमें भी 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। सो फ्रेशर कैंडिडेट के जब भी वैकेंसीज आएंगी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ही आएंगी। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर ले लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है मैस हेल्पर की। 1297 इसमें पोस्ट है। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, लेवल 1 से सैलरी रहेगी। एज लिमिट इसमें 23 से 35 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। 23 से 35 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन टू द एक्सटेंडेड द पीरियड स्पेंट एज कैजुअल लेबर इन JNV मेस। ओके, एंड एज रिलैक्सेशन आपको SC ST OBC कैंडिडेट को मिल ही जाएगा। जनरल कैंडिडेट की एज 23 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में इसमें भी 10th मांगा गया है, लेकिन इसमें आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसलिए अगर आप मैस हेल्पर के लिए अप्लाई करना चाहें, इंटरेस्टेड हो तो एक्सपीरियंस इसमें ले लीजिए। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी 1297 इसमें वैकेंसीज यानी टोटल पोस्ट है। जब भी वैकेंसीज आएंगी अगर आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है और आप सिर्फ 10th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ओके, एंड इसमें पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय एनवीएस रहेगा। सो वो आपका रहेगा। 2 ईयर का प्रोविजन पीरियड रहेगा। 100% ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ही ये वैकेंसीज आती हैं। सो आप एक्सपीरियंस इसमें ले लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट देखेंगे वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जो कि काफ़ी पसंदीदा पोस्ट है। काफ़ी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहेंगे। पोस्ट इसमें कम है, 55 पोस्ट है। ग्रुप बी की रहेगी, 35,400 से स्टार्टिंग है, लेवल 6 से। एंड इसमें आपकी एज लिमिट 23 to 33 ईयर होनी चाहिए। 23 से 33 साल। रिजर्व कैटेगरीज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपने बैचलर डिग्री ली हो किसी भी सब्जेक्ट से। 3 साल का इसमें भी आपसे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। इसलिए अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एनवीएस में नवोदय विद्यालय में बनना चाहते हैं तो आप एक्सपीरियंस ले लीजिए। 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सो आप इसमें लीजिए। इसमें भी लेकिन इसमें जो भर्ती होती है वो 25%, 100 में से सिर्फ 25% ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। कई जो पोस्ट अदर पोस्ट हैं उन पर भर्ती डेपुटेशन या प्रमोशन के थ्रू की जाती है। ओके, सो 25% ही इस पर वैकेंसीज रिलीज होती है। अब यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए पोस्ट इसमें कम है, 8 ही पोस्ट है। ग्रुप सी की रहेगी, लेवल 4 से सैलरी रहेगी। 18 से 30 साल एज लिमिट है। रिजर्व कैटेगरीज में रिलैक्सेशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में BCA आपने किया हो या BSc कंप्यूटर साइंस या IT से किया हो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने BE BTech कंप्यूटर साइंस या IT में किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट इसमें कम रहेंगी, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहती है। एनवीएस में जब भी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज आए तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद है स्टेनोग्राफर की पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट 49 रहेंगी इसमें। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 से सैलरी है। 18 से 27 साल स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए एज होती है। रिजर्व कैटेगरीज में रिलैक्सेशन मिल जाता है।
इसके लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो इसमें आपसे स्किल टेस्ट होता है और शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका इसमें रहेगा, स्पीड चेक की जाएगी। तो आप स्टेनोग्राफी सीख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो 12th बेस पर एनवीएस में स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो नवोदय विद्यालय में। 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा और इसके भी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस होती है। ओके, जब भी वैकेंसीज आएंगी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। सो ये अभी हमने नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए देख ली है। एनवीएस का जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल रिलीज किया गया है, अब आगे जो भर्तियां आएंगी, नोटिफिकेशन रिलीज होगा, वो इन्हीं रूल्स के बेस पर होगा। अब इससे आपको क्या होता है कि आपने सब कुछ, इसका जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं ये आपने सब कुछ क्लियर कर लिया। आपका एज लिमिट, आप उस एज लिमिट में जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं या नहीं, आपका ये सब क्लियर हो जाता है। तो अब आप एनवीएस की वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं, जिससे जब भी वैकेंसीज आए तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चलता है कि हम किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ओके, सो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।